आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। बना आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार दर्शन पाने, आशीष पाने आए हम सब। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, कोविड-19 के होते पिछले करीब 45 दिनों से हम सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। हम ना किसी के पास जा सकते हैं, ना कोई हमारे घर आ सकता है, ना ही हम किसी से हाथ मिला सकते हैं। और सबसे बढ़कर हम प्रभु के दरबार में जा नहीं पा रहे हैं। प्रभु का शरीर और लहू हम ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, कहीं न कहीं ये महामारी हम सभी को एक सुंदर संदेश भी देकर जा रहा है। ये हमें संदेश देता है कि कहीं न कहीं हमने अपने जीवन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। ईश्वर के साथ जो गहरा आध्यात्मिक संबंध था उसको हमने तोड़ दिया है। और इसलिए ईश्वर हमें अब यह मौका देते हैं ताकि हम अपने घरों में बैठें, उनके साथ समय बिताएं, अपने बीते हुए जीवन पर एक नज़र डालें और ये देखें कि कौन सी ऐसी बात है,
कौन सा ऐसा अवसर है जिसके होते हमने ईश्वर के साथ वो संबंध तोड़ दिया है, अपने भाई बहनों के साथ वो संबंध तोड़ दिया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए इस मिस्र बलिदान में भाग लेने के पहले हम अपने बीते हुए जीवन पर एक नज़र डालें और ये देखें कि कौन सा ऐसा पाप है जिसके होते मैं ईश्वर से दूर गया हूँ, जिसके होते अपने भाई बहनों से मैं दूर गया हूँ, जिसके होते ईश्वर से वो संबंध हमारा टूटा हुआ है। तो आइए कुछ क्षण मौन रहकर अपने अंतःकरण की जांच कर देख लें और प्रभु से और एक दूसरे से हम क्षमा याचना करें। दूर करो प्रभु पाप हमारे, 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 दूर करो प्रभु पाप हमारे। दे दो अपना प्यार हमें, दे दो अपना प्यार हमें। याद करो प्रभु दुख संकट में, 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 याद करो प्रभु दुख संकट में। दे दो अपना प्यार हमें, दे दो अपना प्यार हमें, दे दो अपना प्यार हमें, दे दो अपना प्यार हमें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा के द्वारा परिशुद्ध कर अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम के इस मुक्ति कार्य की याद कर हे प्रभु हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का पात्र बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। पौलुस और उसके साथ नाव से चढ़कर पाफोस से पफीलिया के पैरेज में पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनाबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए।
संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष तक वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी शामुएल के समय एक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजमिन नबी वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य येसे का पुत्र दाऊद मिल गया है, वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करूँगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञा और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे यह कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है।
यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो तुम धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, कुछ दिनों के पहले हमारे नैनी के एक गांव में कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर राशन बांटने में गया था। वहाँ पर करीब 100 लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बहुत ज़्यादा अपाहिज महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी और विधवाएं भी वहाँ पर थी। जब मैं पैकेट उठा के लोगों के हाथ में दे रहा था, एक बूढ़ी औरत करीब 80 साल की पूरी तरह से झुक गई थी। वो अपाहिज थी, चल नहीं पा रही थी ठीक से, फिर भी अपना वो पैकेट लेने के लिए वो सामने आ गई। जब मैंने वो पैकेट उसके हाथ में दे दिया, वो पैकेट वो उठा पा नहीं रही थी, फिर भी वो पैकेट उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वो आगे गई, गिर गई, क्योंकि वो पैकेट भारी थी। बगल में एक और अपाहिज लड़का था, वो दौड़कर उस महिला को उठाता है, अपने हाथ में वो पैकेट उठाता है और उसको वहाँ से बाहर निकलने में मदद करता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं वहाँ पर खड़ा था, गांव के और कई मुखिया वहाँ पर बैठे हुए थे, पुलिस कर्मी वहाँ पर बैठे हुए थे। किसी ने उस महिला को जाकर मदद करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उस अपाहिज व्यक्ति जो खुद ही परेशान था अपने अपाहिज के कारण, वो दौड़कर जाता है और उस महिला को विनम्रता के साथ मदद करता है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह है सेवा की भावना, यह है विनम्रता। और यही पाठ, यही संदेश आज के दोनों के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु को मालूम था कि अब इस संसार में उसका समय खत्म हो रहा है, और इसलिए वो ये भी जानते थे कि उनका सार्वजनिक मिशन कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके शिष्यों पर है। और वो ये भी जानते थे कि उन शिष्यों की तैयारी करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। और इसलिए वे अपने शिष्यों से कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को क्षमा करो। और सबके सामने झुककर अपने शिष्यों के पैर जो धोते हैं और कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए इस संसार में आया हूँ। प्रभु यीशु ये शिक्षा अपने शिष्यों को देने के पहले खुद ही अपने जीवन में वो उतारते हैं, वो शिक्षा अपने जीवन में वो लागू करते हैं, और उसके बाद अपने शिष्यों को वो पाठ सिखाते हैं। प्रभु यीशु उन शिष्यों के पैर तो धोते हैं, विनम्रता का संदेश तो देते हैं, सेवा भाव का संदेश देते हैं, और इसके साथ साथ 4 मुख्य बातें उनको और समझाते हैं, 4 और प्रकार के संदेश उनको वो देना चाहते हैं। सबसे पहला संदेश है, हमें अपनी ज़रूरतों को ध्यान नहीं देना है, दूसरों की ज़रूरतों को देखना है। दूसरों के भलाई के लिए हमें कार्य करना है, दूसरों के उद्धार के लिए हमें कार्य करना है। यानी अपने स्वार्थ को भूल जाना है, अपने स्वार्थ मतलबों को भूलना है, दूसरों के भलाई के बारे में हमें सोचना है। और इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए 2 अध्याय में 3 पद संख्या में लिखते हैं, तुम्हारे बीच में कोई दल बंदी नहीं होना चाहिए। हर किसी को विनम्रता के साथ ये सोचना है कि मैं नहीं, दूसरा व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। यानी
संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान हमारे मन में ये विचार आना है कि मुझे घटता जाना है और दूसरे व्यक्ति को बढ़ता जाना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। विश्वासियों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, अविश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि एक दूसरे के पैर धोने से उनके पैर में जो धूल रहती है, जो गंदगी है, उसको मात्र हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से उनके आत्मा में जो पाप का दाग है, उनके जीवन में जो पाप का गंदगी है, उसको दूर करने में हम मदद करते हैं। और इसलिए इस प्रकार उस दूसरे व्यक्ति को ईश्वर के पास आने के लिए, ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध जोड़ने के लिए हम उस व्यक्ति को मदद करते हैं। और तीसरी बात है, बड़े आधार और सम्मान के साथ हमें हमारे मेहमानों का अतिथि सेवा सत्कार करना है। उन लोगों को हमें इस प्रकार से सेवा सत्कार देना है ताकि हमारा हृदय और उसका हृदय जुड़ जाए, हमारा मन और उसका मन जुड़ जाए, हमारा दिल और उसका दिल जुड़ जाए। जब हम दोनों का दिल जुड़ जाता है, जब हम दोनों का हृदय जुड़ जाता है, हमारा विश्वास भी प्रभु में मजबूत बन जाता है। और चौथी बात है, प्रभु चाहते हैं कि हम अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लाएं, अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लाएं, उन्हें विश्वासी बनाएं। प्रभु हमें आज कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को प्रार्थना करने से हम एक दूसरे के पैर धो सकते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करने से हम एक दूसरे के पैर धो सकते हैं। यानी दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देने से हम एक दूसरे के पैर धो सकते हैं। लोगों को प्रभु के पास लाने से हम एक दूसरे के पैर धो सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु भी हमसे आज कहते हैं सुसमाचार में, कोई भी नौकर या सेवक अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी उसी प्रभु के दाक बारी में नौकर हैं और हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हम भी एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ विनम्रता के साथ जीवन बिताएं और एक दूसरे के पैर धोकर हुए इस संसार में जीवन बिताएं। तो आइए इस मसीह बलिदान के दौरान इस कृपा के लिए प्रभु से विशेष कृपा मांग लें। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर
हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर,
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुध ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानु जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखिए। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम जो उसके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, यदि एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को हमारे परिवार में, हमारे जीवन में स्वागत करें। प्रभु कहता है, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए इस संसार पर आया हूँ। आज हम उसी प्रभु को आध्यात्मिक रूप से स्वागत करें और प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। नूर के समान प्रभुआ, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।